रात का अंधेरा, सन्नाटे की चीख और इंसानी फितरत के काले राज। हर कहानी के पीछे छिपा है एक सच जो आपका दिमाग हिला देगा। एलएसडी में दिखाएंगे उन अपराधों की हकीकत जो समाज के चेहरे से नकाब उतार देती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। प्यार और धोखे की दुनिया में क्या है वो सनसनीखेज मिस्ट्री। आइए पलटते हैं आज हुए अपराध के पन्ने। वो घर पर अकेली थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। खटखट। वो दरवाजा खोलती है तो देखकर खुश हो जाती है क्योंकि चौखट के दूसरी तरफ उसकी बहन का बेटा खड़ा था। वो उसे अंदर बुलाती है, लेकिन जैसे ही वो घर में दाखिल होता है ये खुशी चीख में बदल जाती है क्योंकि वो मौसी का प्यार पाने नहीं बल्कि हवस की आग बुझाने आया था। तारीख 31 अगस्त, जब फरियादी सुरेश चौधरी थाने पहुंचे और बताया कि उनकी बहन अनीता चौधरी घर से गायब है। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने तलाश शुरू की। जब पुलिस ने अनीता के घर का दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा रोंगटे खड़े करने वाला था। कमरे में खून फैला हुआ था और एक लोहे के बक्से से तेज बदबू आ रही थी और उसमें ताला लगा हुआ था। जब बक्सा खोला गया तो उसमें अनीता का शव मिला। सिर पर गंभीर चोट और खून के निशान थे। यह समझने में देर नहीं लगी कि ये साधारण गुमशुदगी का मामला नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है जिसे बड़ी ही बेरहमी से अंजाम दिया गया है। पुलिस अधीक्षक मैहर सुधीर अग्रवाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली प्रभारी अनिमेश द्विवेदी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की। शुरुआती जांच में पता चला कि घटना की रात अनीता के घर आने जाने वाले लोगों में उसका भतीजा किशन चौधरी भी शामिल था। तकनीकी साक्ष्यों और पड़ोसियों से पूछताछ में किशन का व्यवहार संदिग्ध पाया गया। पुलिस ने जब उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपराध स्वीकार कर लिया। किया गया कि जो मृतिका है उसकी रिश्ते की मौसी लगती थी, उसकी बाकी इसको बहन थी चचेरी, और घटना वाले दिन वो मैहर आया था और उसके घर पे रुका था और वो चोरी करने की नीयत से उसके घर में घुसा था और वहीं पे रुक गया था। रात में उसके द्वारा चोरी का प्रयास करने के दौरान महिला को एक रॉड से सिर में चोट मारी गई और वो बेहोश हो गई जब महिला, तो उस व्यक्ति की नीयत खराब हो गई और उसने महिला के साथ गलत कृत्य भी किया और उसके बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी किशन चौधरी ने पुलिस को बताया कि 28 अगस्त की रात वो अपनी मौसी अनीता के घर आपराधिक नियत से गया था। मौसी को अकेला पाकर पहले उसने लोहे की रॉड से सिर पर वार कर दिया जिससे वो बेहोश हो गई। इसके बाद उसने मौसी के साथ अपनी हवस की प्यास बुझाई। अपराध को छिपाने और पकड़े जाने के डर से उसने गला दबाकर मौसी का कत्ल कर दिया। वारदात के बाद कमरे में रखे बक्से से जेवर और नकदी निकाल ली और शव को उसी बक्से में डालकर ऊपर कपड़े रखकर ताला लगा दिया। घर को बाहर से बंद कर आरोपी अपने गांव लौट गया। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में यह भी बताया कि चोरी किए गए सोने चांदी के जेवर और नकदी उसने अपने घर के पीछे छिपा कर रखे थे। पुलिस ने आरोपी के मेमोरेंडम के आधार पर करीब 55,000 के जेवर बरामद किए। इतना ही नहीं, सबूत मिटाने के लिए आरोपी ने अपना मोबाइल फोन भी फॉर्मेट कर दिया था। इस खुलासे के बाद पुलिस ने आरोपी किशन चौधरी के खिलाफ हत्या, दुष्कर्म और चोरी की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल घटना ने रिश्तों की गरिमा और सामाजिक ताने बाने को हिलाकर रख दिया है। मौसी भतीजे जैसे पवित्र रिश्ते को कलंकित कर आरोपी ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। मृदुल पांडे, IBC 24, मैहर। इधर भोपाल में एक शादीशुदा युवक ने खुद को तलाकशुदा बताकर 2 महिलाओं से लाखों रुपए ठग किए। आरोपी ने मैट्रिमोनियल साइट के जरिए तलाकशुदा महिलाओं से दोस्ती की, खुद को उद्योगपति बताकर न सिर्फ उनसे रुपए जेवर ऐंठे बल्कि उनके साथ रेप भी किया
और इस कहानी में सबसे खौफनाक हिस्सा था कि इस क्राइम में आरोपी की पत्नी खुद बराबर साथ दे रही थी। आरोपी अविनाश प्रजापति, जिसने पैसे कमाने के लिए अपनी पत्नी के साथ मिलकर ऐसी चाल चली कि सुनने वाला हैरान रह जाए। अविनाश ने खुद को तलाकशुदा बताया, मैट्रिमोनियल साइट में अपना प्रोफाइल डाला, जबकि उसकी पत्नी और उसकी बच्ची उसके साथ रहती थी। इस साइट पर उसकी अलग अलग 2 युवतियों, जिसमें एक ब्यूटिशियन थी और एक बैंककर्मी थी, उनसे संपर्क हुआ। दोनों युवतियां भी तलाकशुदा थी और अपने लिए फिर से साथी की तलाश में थी। राजधानी भोपाल के बाग सेवनिया इलाके का ये वही प्रतीक गार्डन कॉलोनी है जहां पर 24 नंबर मकान में अविनाश रहता था। अविनाश ने इसी मकान में 2 महिलाओं से दुष्कर्म किया, जिसमें एक महिला ब्यूटिशियन है और दूसरी बैंक कर्मी। बताया जा रहा है कि अविनाश ने एक मैट्रिमोनियल साइट पर उन दोनों से दोस्ती की और खुद को तलाकशुदा बताया। अविनाश ने लड़कियों को अपने चंगुल में ऐसा फंसाया कि शादी के नाम पर उनसे पैसे ऐंठने लगा। यही नहीं, दोनों युवतियों के साथ उसने रेप भी किया और इस दौरान उसकी पत्नी ने इनका वीडियो बनाया और बाद में इसी वीडियो के आधार पर महिलाओं को ब्लैकमेल किया जाने लगा। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि जब उनके साथ इस कॉलोनी के मकान में दुष्कर्म किया गया तो उनका वीडियो बनाया गया। वीडियो बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि अविनाश की पत्नी थी। पीड़ित महिलाओं का अचानक एक दूसरे से संपर्क हुआ तो अविनाश की पोल खुल गई। महिलाओं ने बाग सेवनिया थाने में शिकायत दर्ज करवाई है और पुलिस ने अविनाश को गिरफ्तार कर रिमांड पर ले लिया है। अविनाश प्रजापति नाम का एक व्यक्ति है जिससे उनका परिचय शादी.com के माध्यम से हुआ था, जिसने अपने आप को वहाँ डाइवोर्सी बताया था। 40 लाख रुपए उसने नगद और लोन के माध्यम से प्राप्त किए। कुछ मोबाइल भी उससे फाइनेंस करा के उसने किसी और को दिए थे। दूसरी पीड़िता से भी लगभग 28 लाख रुपए की इसी तरह से उसने ठगी करी थी। अविनाश को अभी हमने ले लिया है और रिमांड पर उसको लिया गया है। अविनाश की क्राइम पार्टनर उसकी पत्नी चंद्रिका अभी फरार चल रही है। पुलिस को उसकी तलाश है। हरप्रीत कौर रीन के साथ IBC 24 भोपाल। एक लूट जो नाकाम हो गई वो अब चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से 2 नकाबपोश बदमाश एक ज्वेलरी शॉप में घुसे, कोई भी बड़ी घटना घट सकती थी। लूट के साथ कोई जख्मी भी हो सकता था, लेकिन उन लुटेरों का दिल शायद उतना मजबूत नहीं था जितना दुकानदार का दिल था। देखिए किस तरह ये बेखौफ नकाबपोश बदमाश एक ज्वेलरी शॉप में घुसते हैं। देसी कट्टा दिखाकर सब कुछ बैग में भरने के लिए कहते हैं। शॉप में मौजूद महिला खरीदारों में डर साफ दिख रहा है। उनके पैर पीछे होते हैं, लेकिन दुकान संचालक घबराने के बजाय थोड़ी हिम्मत दिखाते हैं और यही हिम्मत काम आती है और उनकी दुकान लूटने के बजाय बदमाश वहां से डर कर भाग निकले। आते हुए आरोपी नजर आए और ये शॉप के अंदर हमारे और यहाँ पर उस दिन भैया कल परसों की जो घटना हुई, कौन थे उस वक्त शॉप में? आप थे और आपने ही बड़ी हिम्मत दिखाई उन लोगों को भगाने के लिए। कैसा पूरा क्या वाकया हुआ था? वो इंटर हुए हैं और इंटर हुए हैं, मैं उस कॉर्नर में था। जैसे ही वो अंदर आए हैं बोले सामान भर दो करके, तो मैं धीरे धीरे काउंटर की तरफ बढ़ा। वहां पे तो जा नहीं सकता था, इधर आया और इधर झपटने के लिए ये किया तो उतने में वो भागे हैं। ये वारदात 1 सितंबर की शाम करीब 4 बजे घटी। जगह थी भिलाई 3 की विजय ज्वेलर्स शॉप। मंसूबे तो खतरनाक थे, लेकिन लुटेरों का दिल कमजोर। इस वारदात के बाद वो वहां से भाग तो निकले, लेकिन फिर रायपुर में राह चलते एक शख्स से 4500 रुपयों की लूटपाट की, जिसमें भीड़ ने उनमें से एक को धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की पहचान हरमीत सिंह और दीपक तिवारी के रूप में हुई है। सरस्वती नगर में जो अपराध कायम है, उस प्रकरण में सरस्वती नगर रायपुर पुलिस के द्वारा उसमें से एक आरोपी को पकड़ा गया था, जिससे पूछताछ करने पर और नितेश जैन के जो ज्वेलरी शॉप है उसके CCTV फुटेज के आधार पर इनकी पहचान सुनिश्चित किया जा करके ये जानकारी प्राप्त हुई कि
जो सरस्वती नगर में जो घटना कारित हुई है और चरोदा में, ये दोनों आरोपी एक ही हैं, जिनका नाम हरमीत सिंह और दीपक तिवारी है। हरमीत सिंह की पहले ही गिरफ्तारी कर ली गई थी और दीपक तिवारी को भी दुर्ग पुलिस के द्वारा आज उसकी पतासाजी कर उसको अभी तक कारागार रक्षा में लिया गया है और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। इस वारदात ने व्यापारियों में खौफ पैदा कर दिया है और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। ये तो लापरवाही हमारी नहीं है, हम लोग तो व्यापार कर रहे हैं चरोदा में। ये उस समय दोपहर की बात थी, थोड़ा खाली था, नहीं तो रस रहता है ना। पुलिस की भी सुरक्षा है, लेकिन शाम के समय गश्त रहती है, पुलिस वालों की गश्त रहती है। अभी त्योहारी सीजन है, मैं समझता हूँ कि पुलिस की गश्ती बढ़े और लाइट वगैरह जो स्ट्रीट लाइट की सुरक्षा, लाइट वगैरह सुरक्षा से दृष्टि से लाइट वगैरह का भी बढ़ाने का काम किया जा सकता है। गनीमत रही कि उन नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग नहीं की, लेकिन दिन दहाड़े हुई इस लूट की कोशिश ने इलाके में दहशत फैला दी है। शॉपकीपर्स का कहना है कि त्योहारी सीजन में जहां पुलिस की पेट्रोलिंग और बढ़नी चाहिए, वहां पेट्रोलिंग घटती जा रही है। ऐसे में कानून को और भी चाक चौबंद रहने की जरूरत है। सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि एक बड़ी घटना घटते घटते रह गई। पर बिल्कुल तीनियन ऐप भी पुलिस लगातार उसके लिए भी प्रेरित करेगी। तीनियन ऐप ऐसा ही एक ऐप जो दुर्ग आईजी ने यहाँ पर डेवलप किया है, और ये ऐप ऐसा है कि अगर आपके घर में, मोहल्ले में, गली में कहीं भी सीसीटीवी कैमरा लगा है तो पुलिस उसे अपने साथ कनेक्ट करती है। और जब इस तरह की कोई वारदात होती है, ऐसी कोई घटनाएं होती है, तो आरोपियों को ढूंढने में पुलिस को बिल्कुल कम वक्त लगता है और आरोपी गिरफ्त नहीं होते। और ये अच्छी बात थी कि आरोपी रायपुर में पकड़ा गए, वरना वो तो पकड़ा ही जाते, लेकिन रायपुर में पकड़ने के बाद अब पुरानी भिलाई थाना पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड में भिलाई लेकर के आएगी और पूछताछ भी करेगी आखिर वो कितने और मामलों में संलिप्त थे, या उनका पहला प्रयास था। जबकि एक आरोपी इसमें दीपक फरार बताया जा रहा है, पुलिस उसकी भी तलाश में जुटी हुई है। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई। अब एक ऐसी वारदात जिसमें क्राइम तो है, लेकिन उस क्राइम का अंजाम क्या हो सकता है वो भी देखने को मिलेगा। चलिए सीधे दिखाते हैं। ग्वालियर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां फायरिंग केस का फरार आरोपी पुलिस से बचने के लिए छत से कूद गया। कूदने से आरोपी के दोनों पैर टूट गए। इस घटना का लाइव सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो सारी सच्चाई बयां कर रहा है। ग्राम भगेह में रहने वाले आशु तिवारी का चाचा मुरारी और उनके भतीजे मुकुल से पुराना विवाद चल रहा था। मई 2025 में दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ, जिसमें चाचा भतीजे ने आशु की पिटाई की थी। पुलिस ने तब मारपीट का केस दर्ज किया, लेकिन 27 जुलाई को मामला और गंभीर हो जब मुकुल ने आशु तिवारी पर हवाई फायरिंग कर दी। इस फायरिंग की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया, लेकिन चाचा भतीजे फरार हो गए। एक महीने बाद पुलिस को सूचना मिली कि दोनों डबरा की शिक्षा कॉलोनी में छिपे हुए हैं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और चाचा मुरारी को तो पकड़ लिया, लेकिन भतीजा मुकुल पुलिस को देखकर पड़ोसी के मकान में घुस गया और छत पर चढ़ गया। पुलिस से बचने के लिए मुकुल ने छत से छलांग लगा दी, जिसके चलते उसके दोनों पैर टूटे। पुलिस ने उसे घायल हालत में जयारोग्य अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया। अस्पताल पहुंचे मुकुल के परिजनों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने सच्चाई सामने ला दी, जिसमें साफ दिख रहा है कि मुकुल खुद छत से कूदा था। मैं स्कूल से आ रहा था तो पुलिस वालों ने मुझे पकड़ के मेरे हाथ गोड़ों में लत्ती दिए, गोड़ों में गोड़े तोड़ दिए मेरे दोनों। फिर बोले, फिर लेके मुझे पता नहीं पड़ा, फिर ले आए, फिर उन ताने लेके गए मेरे को। फिर ताने में से किसी मेरे घर को पता नहीं पड़ा, ये मेरे को यहाँ पे ला के बिना पूछे ने पट्टी मेरी करवा दी। छत से कूदा था, इसका तो वीडियो रिकॉर्डिंग सामने है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, डिजिटल एविडेंस है। तो किस प्रकार से दूसरे घर में प्रवेश किया है, दूसरे घर में प्रवेश करने के बाद छत से कूदा है, इसके बाद उसको जो भी चोटें आई हैं, ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्डेड एविडेंस है। लगातार केस में फरार था,
गिरफ्तारी ना हो, गिरफ्तारी से बचने के लिए उसके द्वारा कृत्य किया गया है। तो ये सारी चीजें रिकॉर्डेड हैं और ये पुलिस ने एविडेंस के रूप में ली है। बाकी एसडीओपी इसमें जांच कर रहे हैं, जांच का जो एविडेंस आएगा उसको देखेंगे। पुलिस ने चाचा मुरारी को हिरासत में ले लिया है और मुकुल के ठीक होने के बाद उससे पूछताछ की जाएगी। फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या kabhi ग्वालियर चंबल का इलाका अपराध और अपराधियों से मुक्त हो पाएगा। महेंद्र सिंह कुशवाहा, IB24 ग्वालियर। कानून नहीं करता किसी को माफ, आज नहीं तो कल हर गुनहगार होगा साफ, क्योंकि LSD में जारी है जंग क्राइम के खिलाफ।